यह लड़की अपने राजा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक भेड़ या दूसरे दुनिया से आए होते हैं एक साम्राज्य पर हमला करने के लिए, और साम्राज्य के पास एक ऐसा पत्थर होता है जिसे पाने के लिए भेड़िया हमला कर रहे थे। पत्थर पर मोबिल लगाकर उसे आग के गोले के साथ भेड़िया पर हमला किया जाता है, लेकिन भेड़िया बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उस पत्थर के आग गोले से नहीं मरते, उस पर तीर से भी हमला किया जाता है, लेकिन भेड़िया उससे भी नहीं मरते। सब कोई देख कर तंग हो जाता है, क्योंकि भेड़िया की तादाद लाखों करोड़ों में थी। वो राजा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सैनिक को बोलता है वो नीचे जाकर उसे मारते हैं। और रस्सी की मदद से नीचे जाते हैं और भेड़ियों को भाला काट कर ऊपर चले आते हैं। यही स्ट्रेटेजी थी उन लोगों के लिए कि भेड़िया बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। सैनिक जब ऊपर से आते उसे मुंह में दबकर सभी उसे मार देते, लेकिन भेड़िया को हराया नहीं जा सकता तलवार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर। तभी एंट्री होती है उन भेड़ियों की महारानी से। वो बोलती है जल्द से जल्द जाकर पत्थर लाओ। महाराजा देखकर उन्हें आके गोले वाले कांटे से पत्थर मारते हैं, लेकिन उस पर उसे बचा लिया जाता है। तभी महारानी एक सिग्नल भेजती है जिसे उत्साहित होकर सारे किले पर चढ़ने लगते हैं। तभी महाराजा बोलता है तीरंदाज को पीछे करो और सैनिक को आगे भेज दो। यही स्ट्रेटजी थी। तभी एक भेड़िया ऊपर चढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और दो कैदी को भी बांध लिया जाता है। वो कैदी बोलता है जल्द से जल्द उसे काट दो। भेड़िया ऊपर आकर सभी को मार रहा होता है। एक बुढ़ऊ आकर उन कैदी को छुड़ा देते हैं। एक लड़की आती है, उस कैदी से छुड़ा हुआ एक लड़का आता है, उनके मुंह में एक तलवार को गाड़ देता है, लेकिन बहुत ज्यादा वह दोनों कैदी भी उसे मारने की फुल कोशिश करते हैं। तभी एक कैदी भाले उठाकर उसे भेड़िया के मुंह में गाड़ देता है, लेकिन भेड़िया नहीं मरता। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन एक भेड़िया मर जाता है। फिर एक दूसरा भेड़िया उसकी छत पर आ जाता है, तो वह कैदी एक लाल कपड़े को उठाकर उस पर हमला करता है, उसे हटा देता है। जैसे ही एक और सैनिक उस पर हमला कर देता है, वो कैदी के आदमी को बचाने के लिए कोशिश करता है और भेड़िया दोनों भेड़िया को मार देता है। तभी महारानी एक सिंगल भेजती है कि तुम लोग जल्दी वहां से चलो, अपने साथी मरे भेड़िया। फिर दूसरी लड़ाई में एक भेड़िया को कैदी बनाकर महारानी के पास भेजा जाता है। उसके शरीर पर बहुत सारे बम होते हैं। उसे कर वो आगे चल जाता है और एक कैदी उस पर बम मारने की कोशिश करता है, लेकिन महारानी को बचा लिया जाता है। महारानी सिंगल देती है जल्द से जल्द जाकर वो पत्थर लाओ। पत्थर के ही पीछे सारे लोग पड़े होते हैं। वह जिसके देह पर बम लगा होता है उसे मारने के लिए एक आग के गोले चाहिए होते हैं महारानी के पास। वह भेड़िया महारानी के पास जाती है, तभी वो देख लेता है, उसके सिंगल भेज देता है जाकर उस कैदी को जल्द से जल्द मार दो। तो सभी भेड़िया उसके तरफ आ जाते हैं। वह बाहर निकल कर एक ऐसे तीर से हमला करती है, वह जाकर बम उसके पास गिर जाता है और भेड़िया के देह में आग लग जाता है और सारी महारानी मर जाती है और लड़की और सैनिक गिरने ही वाले होते हैं ऊपर से। तभी लड़की पकड़ कर उसे ऊपर कर देती है। जब महारानी मर चुकी थी तो इसका मुताबिक ये है सारे भेड़िए आराम से मर जाएंगे। सिर्फ मेन महारानी को मारेंगे तो सारा भेड़िए आराम से मर जाएंगे।